और कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम चाहें, हमारे पास चाहे जॉब्स है, चाहे शॉप्स है, चाहे बिजनेस है, तो वह धरा का धरा रह सकता है। हालेलुया। हमारे पास कोठियां चाहे महल क्यों ना हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों ना हो, सब कुछ धरा का धरा रह सकता है। तो मेरे अजीजों, इसकी कदर करें। आपकी पौड़ियां कहां हैं? आपकी पौड़ियां कहां हैं? हालेलुया। आपकी पौड़ी कहां है? कहां है गुरूर पौड़ी? मेरे अजीजों, जब उसमें पौड़ी, उस सीढ़ी की बात कर रहा हूं जिस पे हम चल के ही, उसके चढ़ के ऊपर ही हमने परमेश्वर के पास पहुंचना है। हालेलुया। तो ये सीढ़ी अपने पास रखिए। गाड़ी है तो गाड़ी में रखिए। हालेलुया। ये सीढ़ी आपके पास होनी चाहिए मेरे अजीजों। तो एक दिन ये सीढ़ी स्वर्ग में उठा ली जानी है मेरे अजीजों। हालेलुया। तो फिर हमें पूछा जाएगा, वो सीढ़ी के अंदर जो पौधे थे वो कहाँ हैं? हालेलुया। है आपके पास पौधे? है पौधे? पौधे क्या होते हैं? हालेलुया, वचन। हालेलुया। चले, धन्यवाद परमेश्वर का, आपके पास आपकी सीढ़ी है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर चलते हैं मेरे अजीजों। और आज के परमेश्वर के पवित्र कलाम का विषय है परमेश्वर का उपदेश। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 की हम 15 आयत से लेके 22 आयत तक पढ़ेंगे। और ध्यान से, आराम से पढ़िएगा। और एक एक कलाम आप सब पढ़ सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों, एक बार रुकिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 की 15 से लेके 22 तक परमेश्वर हमें कुछ उपदेश देना चाहते हैं मेरे अजीजों। हर रोज हम वचन सुनते हैं, फिर भी कुड़कुड़ाहट नहीं जाती। हम वचन सुनते हैं पर उस पर अमल नहीं करते मेरे अजीजों। हमें पड़ा रहता है कि मुझे कहां लाभ होगा। आज परमेश्वर कहता है कि इन उपदेशों को मानो, चलो तो बहुत आशीषित होंगे आप। यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। हाँ जी, बोलिए। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। आमीन। सदा आनंदित रहो। नित प्रार्थना करो। हर हाल ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਓ, ਬੁਝਾਓ। सबना गल्लां नूं परखो, खरियां नूं फड़ी रखो। हर प्रकार दी बदी तो लाभे रहो। आमीन, आमीन, आमीन। जे वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल, बुद्धि, ज्ञान, समर्थ बहुतायत की आशीष दे। यीशु जी के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, अब ध्यान रखिएगा, वचन आपके जीवन की भूमि जो वो उसकी गुड़ाई कर दी गई है, पानी दे दिया गया है। अब क्या है? वचन बीजना क्या है? जरूरी है। हालेलुया। अब आप कि उस जीवन की भूमि पे जे वचन बीजा जाएगा। हालेलुया। तब भी परमेश्वर ने कहा सावधान। क्या कहा? सावधान। हम किसको कहते हैं? कभी हम सावधान उस शख्स को कहा जाता है जो अक्सर क्या है? भटक जाता है, जो उसको पता नहीं चलता आगे खतरा हो तो उसको क्या कहा जाता है? सावधान। क्या कहा जाता है? सावधान।
मतलब के अलर्ट रहो। हालेलुया। के आगे खतरा है, बच जाओ। हालेलुया। कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। हालेलुया। ये हमारा खुदा कहता है, जिसने खुद करके दिखाया। अगर वो चाहता तो अपने पिता को कहता, तो उसी वक्त जिन्होंने 39 कोड़े मारे थे, तो क्या वो नाश ना हो जाते? क्या नाश ना हो जाते? हो जाते। हालेलुया। जिन्होंने उनके हाथों में कील ठोक दिए, क्या उस वक्त वो अपने पिता को कहते तो वो क्या नाश ना हो जाते? हो जाते। हालेलुया। पर उन्होंने हमारे लिए जो एग्जाम्पल्स छोड़ी है, कोई किसी के से बुराई के बदले बुराई ना करे। किसी ने आपके साथ बुराई की है, परंतु आपको क्या करना है? बुराई नहीं करनी मेरे अजीजों। हालेलुया। क्योंकि बुराई का फल क्या मिलता है? बुराई ही मिलती है। हालेलुया। क्यों ना फिर हम भलाई करें। हालेलुया। लिखा है, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। हालेलुया। तत्पर मतलब हमेशा करते ही रहो, तैयार रहो कि हमने भलाई करनी है। मेरे अजीजों, एक पर्सन बुराई कर रहा है, आपने भलाई की, तो आप उससे क्या हो गए? अलग हो गए। हालेलुया। अगर उस एक पर्सन ने बुराई की, आपने भी बुराई कर दी, तो फिर दोनों क्या है? बराबर है मेरे अजीजों। हालेलुया। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। हालेलुया। आपस में हमने अपने जो साथ में हैं उनके लिए भी भलाई, और दूसरों के लिए भी क्या करना है? भलाई की ही चेष्टा करनी है मेरे अजीजों। हालेलुया। सदा आनंदित रहो। हालेलुया। एक तो जब हमें खुशी मिलती है, हम अक्सर तभी आनंदित रहते हैं ना मेरे अजीजों। कभी कोई दुख भी दे तो फिर भी आनंदित रहो। हालेलुया। हालेलुया। हमारा खुदा जब जिसको कलवरी के क्रूस पे चढ़ाया गया, तो उनके शरीर से क्या बह रही थी? लहू की धाराएं। हालेलुया। तो वो क्या दुखी थे तब? मेरे अजीजों, तब भी वो आनंदित थे और अपने पिता को कह रहे थे कि ये नहीं जानते पिता कि क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा ही करना। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने करके दिखाया। हालेलुया। इसलिए क्या हर बात के लिए कहते निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। हर चीज का सलूशन क्या है? हर चीज का हल क्या है? प्रार्थना मेरे अजीजों। प्रार्थना बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ देती है। हालेलुया। हालेलुया। वो लाल समुद्र में रास्ता बना देती है। हालेलुया। बड़ी बड़े वो प्रार्थनाएं जरीऊ की दीवार को ढा देती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, लगातार हर बात में धन्यवाद करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा खुदा कहता है हर बात के लिए धन्यवाद करो। हालेलुया। अक्सर हमें जब कोई आशीष मिलती है तो हम क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। परंतु कोई प्रॉब्लम समस्या आ जाती है तो हम धन्यवाद करना ही छोड़ देते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, करके देखिए, एक प्रॉब्लम आती है तो वो 7 रास्तों से भाग जाएगी। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? क्या चाहता है? धन्यवाद की भेंट चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा को ना बुझाओ,
जब हम किसी को दुख देते ना मेरे अजीजों, किसी का दिल तोड़ते हैं अपनी बुरी बातों से, अपने कामों से, तो हम किसको बुझाते हैं? उसका, उस भाई का, बहन का, अपने लोगों का, अपने भाई बहनों का, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का दिल नहीं तोड़ते, बल्कि हम आत्मा को दुखी करते हैं। हालेलुया। कहते आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि सब में एक ही आत्मा है। हालेलुया। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। हालेलुया। जितनी भविष्यवाणियां आपके लिए हो चुकी हैं और आगे जितनी होने वाली है, उनको कभी तुच्छ ना समझो। हालेलुया। वो डेफिनेटली परमेश्वर की ओर से है, पूरी होगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको कहा गया था कि आपके लिए परमेश्वर ने वही रखा है जहां आज आपकी शॉप है। हालेलुया। कितनी जगह पे देखा गया पर नहीं मिला, एंड पे परमेश्वर वही लेके आया। हालेलुया। जे परमेश्वर एक एग्जाम्पल देता है हमें कि मैं एक जैसा हूं। हालेलुया। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना समझो, सब बातों को परखो। हालेलुया। परखने वाली परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है। हालेलुया। हमें परखना है कि जे परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम बुरी बातें करते हैं जे परमेश्वर की ओर से, हम चुगली निंदा करते हैं परमेश्वर की ओर से, हम किसी का दिल दुखाते हैं जे परमेश्वर की ओर से, हम हमेशा तवज्जो देते हैं अपनों को, क्या ये परमेश्वर की ओर से? परमेश्वर का प्यार सबके साथ एक जैसा है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें भी कहता है अगर तुम मसीह हो तो जैसा प्रेम मैंने किया वैसा करो। हालेलुया। पढ़ लीजिए यूहन्ना की 15:12 में भी लिखा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। कहते हैं कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हालेलुया। ये नहीं कहा कि बुरी बातों को पकड़े रहो। हालेलुया। जो बुरी बातों को पकड़ लेता है वो ऐसी स्योंक की तरह उसको लग जाती है कि जब लकड़ी ऊपर से तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु अंदर से उसको वो खा जाती है। हालेलुया। हालेलुया। वो कभी भी धराशायी हो सकता है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं जो अच्छी है उसको पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। 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 सब प्रकार की बुराई, सब मतलब कोई भी जो बुराई है हमने उससे बचे रहना है। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताता हूं, आपकी कश्ती सेफ है। हालेलुया। किसमें? मसीह में। हालेलुया। अगर आपने बुराई का एक भी शेक उसमें कर दिया तो आस्ते आस्ते वो क्या है, पानी से भरती जाएगी। हालेलुया। फिर एक दिन डूब जाएगी। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर आज हमें बचाना चाहता है। ये मत सोचिएगा कि कैरल है ये। हालेलुया। ये परमेश्वर की पवित्र हजूरी है मेरे अजीजों, और परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए बार बार हम आना भी नहीं चाहते, हम बैठना भी नहीं चाहते परमेश्वर की हजूरी में, फिर भी हमें मजबूरी में आना पड़ता है। मेरे अजीजों, आना नहीं पड़ता बल्कि परमेश्वर आपको लेके आता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के हुक्म के बिना आप परमेश्वर की हजूरी में भी नहीं बैठ सकते मेरे अजीजों। इसलिए जब आपको ही परमेश्वर ने बुलाया है, हमारे सिस्टर ने नहीं बुलाया, हमारे भाई ने नहीं बुलाया, आपको इस परिवार ने नहीं बुलाया मेरे अजीजों,
हमारे खुदा ने आपको बुलाया है। हालेलुया। इसलिए बुलाया है कि हर रोज वो नॉक करता है। परमेश्वर का वचन कहां नॉक करता है? दिल के दरवाजे। हमारे दिल के दरवाजे पर। हालेलुया। और वो हर रोज नॉक इसलिए करता है कि मेरे बच्चे कभी तो खोलेंगे। हालेलुया। वो कभी तो खोलेंगे। हालेलुया। और जब खोलेंगे तो मैं उनके हृदय में आऊंगा। हालेलुया। और मैं उनके साथ बैठूंगा, खाऊंगा, उनके साथ वास करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हर रोज परमेश्वर हमारे दिलों के दरवाजों को नॉक करता है और जिन्होंने खोल दिए वो आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। और जिनके दरवाजे बंद ही रहते हैं मेरे अजीजों, वो कभी आशीषित नहीं हो पाते जब तक कि वो अपने दिलों के दरवाजों को नहीं खोलते। तो आज आपको परमेश्वर के इस नॉकिंग के लिए जो वचन है, जो आपके दिलों के दरवाजों को खटखटा रहा है, तो आपको खोलना चाहिए मेरे अजीजों। बल्कि परमेश्वर के वचन के लिए अपने दिलों के दरवाजों को हमेशा ही खोला रखें। हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं कब तुरी बज जाए। हालेलुया। अगर दिल का दरवाजा खुला होगा तो हम आशीषित होंगे। हम उस सीढ़ी पे चढ़ के परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे मेरे अजीजों। अगर दिल का दरवाजा बंद हुआ, तुरी फूकी गई, तो मेरे अजीजों सीढ़ी उठा ले जाएगी, हम यहीं के यहीं रह जाएंगे मेरे अजीजों। यीशु जी के नाम में आमीन। क्या आप परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के इस उपदेश को स्वीकार करते हैं? करते हैं? आप बोल सकते हैं कि मेरे पास एक सीढ़ी है जो मुझे स्वर्ग में ले जा सकती है। आवाज बहुत कम भाई बहनों की है मेरे अजीजों। कहते गला खोल के पुकार। हालेलुया। मेरे पास एक सीढ़ी है, जो मुझे स्वर्ग में ले जा सकती है। वो मैं सीढ़ी को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी अपने से दूर नहीं करूंगा, क्योंकि वही एक ही एक सीढ़ी है जो मुझे स्वर्ग तक ले जा सकती है। वही मुझे बचा सकती है। वही मेरे जीवन से बुराई को दूर कर सकती है। वही मेरे जीवन से पाप को दूर कर सकती है। वही मेरे जीवन से उस हर गुनाह को दूर कर सकती है जो जिसके द्वारा मैं परमेश्वर से दूर हो गया था, दूर हो गई थी। परंतु आज परमेश्वर की दया मुझ पर हुई है कि आज परमेश्वर ने मेरे दिल को आज फिर खटखटाया है। मैंने अपने दिल का दरवाजा सदा के लिए खोल दिया है। पिता, ये दिल आपका सिंहासन है। आइए विराजमान होइए। और मैं आपको विनती करता हूँ कि आप सदा के लिए स्थिर हो जाइए यीशु जी के नाम में। आमीन। 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 आपने जिन्होंने परमेश्वर के
वचन के लिए अपने दिलों के दरवाजों को खोले, वो अपनी आंखें बंद कर ले, अपने सिरों को झुका ले। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। पिता आप कितने प्यारे परमेश्वर हो पिता, और आपका प्यार इस संसार से सबसे अनोखा है, और सबसे बढ़कर आप हमें प्यार करते हो पिता। जब जब भी हम भटकते हैं, जब जब भी हम गिरते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम आपसे दूर चले जाते हैं पिता, आप फिर हमारे दिलों के दरवाजों को खटखटाते हो और फिर हमें पुकारते हो, और पिता हमें फिर गले से लगाते हो, हमें गिरे हुओं को फिर उठाते हो पिता, और हमें फिर यूफा से धो के साफ करते हो पिता। हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता। ओ लॉर्ड, हम चाहते हैं पिता सेम ऐसा ही प्यार पिता हमारे जीवनों में भी बना रहे पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। हम ऐसा ही प्रेम सबको कर सके पिता, हम सबको, चाहे कोई बुरा हो चाहे कोई अच्छा हो पिता, हमारा प्रेम सबके साथ एक जैसा हो पिता। कभी कहीं पक्षपात ना हो पिता, कहीं घृणा ना हो पिता, कहीं घमंड ना हो पिता, कहीं नफरत ना हो पिता, सिर्फ आपका प्रेम हो पिता। हम जानते हैं प्रेम परमेश्वर है पिता, और धन्यवाद करते हैं आज पिता हमने आपके पवित्र कलाम के बारे में फिर आज जाना पिता। हम थोड़ा भटक गए थे पिता, फिर आपने हमें उसी सीढ़ी पे लेके आए पिता जो स्वर्ग को जाती है। हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। लॉर्ड, आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबको हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए पिता। 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आए यीशु जी के नाम में आमीन पिता। कोई बैरी, कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की शक्ति कभी भी हमसे आपके पवित्र कलाम को चुराने ना पाए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। और दया के सागर, हम सिर्फ आपके पवित्र कलाम को सुनने सुनाने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले न रह जाएं, बल्कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम के ऊपर चलने वाले हो जाएं पिता, आपके पवित्र कलाम में बने रहने वाले हो जाएं पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। और जैसे पिता आपने हमें वादा किया हमसे, तू बच तेरे द्वारा, बोलिए तेरा घराना बचाया जाएगा। यस पिता, मैं चाहता हूं मैं भी बचूं और मेरा घराना भी बचाया जाए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। हम सबको आपके हाथों में देते हैं पिता, और धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपके पिता ब्रदर गुरजीत जी, पिताजी सिस्टर रानी जी, उनके परिवार ने पिता आपकी संगत बल्कि आपके लिए अपने दिलों के दरवाजों को खोला, अपने घर के दरवाजों को खोला पिता। हम आपको विनती करते हैं, आप इनके लिए स्वर्ग के फाटक खोल के अपना वर्षा कीजिए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। और दया के सागर इनके खत्ते में हमेशा भरी रहे, कुप्पे में कभी तेल खत्म ना हो, पेपे में कभी आटा खत्म ना हो, तेरे वस्त्र सदा उज्जवल रहे और तेरे सिर पे तेल की घटी ना हो, यीशु जी के नाम में आमीन। परमेश्वर इनको भर भर के हिला हिला के उमड़ता हुआ दबा दबा के देना पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। पिता अपने का अपने तंबू के स्थान को चूड़ा कर ले ताकि तेरे डेरे के पट्टे लंबे किए जाएं। और लॉर्ड, इनके घरों में सुख शांति बरकतें हमेशा बनी रहे, किराए के शराब रद्द हो पिता,
कर्जे के श्राप प्राप्त हो पिता, और इनके पास अपने आशीष भरे घर हो पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। इनको पिता हमेशा लेने वाला नहीं, इनको देने वाला बनाए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। बच्चे पढ़ लिख के बड़े बड़े ऑफिसर बने पिता, और हमेशा अपने पेरेंट्स की आज्ञाकारी रहे पिता। और पिता आपका राज्य एक एक घर के एक एक जन के ऊपर मांगते हैं पिता। मत्ती 10 यिर्मयाह 29:11 मांगते हैं पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। और दया के सागर पिता, आपकी संगत को भी आपके हाथों में देते हैं पिता, सबको बरकत देना, एक एक कदम आज मुबारक हो जाए पिता, डबल डबल ब्लेस करना इनको पिता। अलॉट जहां भी कदम रखें पिता, ये कदम इतने मुबारक हो कि वो घर मुबारक हो जाए, वो गलियां मुबारक हो जाए, वो लोग मुबारक हो जाए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। और पिता वहां से पाप के, बुराई के, बीमारी के, अंधकार की शक्तियों के, शैतान के अड्डे उखड़ जाए, वहां पिता आपका राज्य स्थापित हो, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। पिता जे क्रिसमस, जे कैरल्स, जे नववर्ष सिर्फ और सिर्फ इनके लिए खुशियां लेके आए पिता, इनको दानों बदानों से भरना पिता, पिता इनसे अपनी महिमा हमेशा लेते रहना पिता, कभी भी किसी को निरादर का पात्र ना बनाना पिताजी, यीशु जी के नाम में आमीन। और जितनी भविष्यवाणी इनके लिए हुई है वो पिता इनके जीवन में पूरी हो पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। ब्लेस करना है इनको पिताजी, ब्लेस करना, व्यवस्था 28 की 1 से लेकर 14 तक उत्तम से उत्तम पिता इनको पिताजी आशीष देना, यीशु जी के नाम में आमीन। पिता हम जानते हैं आपका चिन्ह बताता है कि आप प्लस करते हो, कभी माइनस नहीं करते, और ये भी प्लस पे प्लस होते जाए पिता, प्लस पे प्लस होते जाए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। धन्यवाद पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं, इनके परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, आने वाली पीढ़ियों तक सबकी ब्लेस हो, यीशु जी के नाम में आमीन। मत्ती 10 यिर्मयाह 29:11 पूरा हो पिता। आगे आगे चल के इशाया 45:2-3 पूरा करे पिता। सारा जलाल स्तुति महिमा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को देते हैं पिता। प्रार्थना को सुनते उत्तर में मन्ना भेजा, मन्ने को रिसीव करते हैं, यूहन्ना 14:14 के अनुसार, मत्ती 18:19 के अनुसार पिता, यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया।